चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 38वां दिन है। संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। अब तक 55 करोड़ 80 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 38वां दिन। संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े किए इंतजाम। अब तक 55 करोड़ 80 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। बड़ी जानकारी। प्रयागराज महाकुंभ का आज 38वां दिन। संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। अब तक 55 करोड़ 80 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरिफ राजू जुड़ चुके हैं। आरिफ, प्रयागराज महाकुंभ मेले का आज 38वां दिन है और संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो इतनी ज्यादा भीड़ है जिसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजामात हैं? जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रही थी और जो प्रयागराज का जो जिला प्रशासन है और मेला प्रशासन उसने कई ऐसे जो पॉइंट रहे हैं जहां पर से भीड़ की ज्यादा आमद हो रही थी वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए थे। हालांकि रेलवे स्टेशन से लेकर के संगम तक जो है वो जो भी रोडें श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए खुली, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर के किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला और पुलिस और मेला प्रशासन वो लगातार सड़कों पर जो अधिकारी उनके वो गश्त कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रयागराज के अंदर जो होटलों की बात अगर हम कर लेते हैं तो जो प्रयागराज शहर के अंदर जितनी भी होटलें हैं वो 26 फरवरी तक के लिए पूरी तरीके से फुल है। उसके अलावा जो संगम क्षेत्र के अंदर सनिया जो टेंट सिटी बनाई गई थी राज्य सरकार और एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा वो भी 26 तारीख तक फुल है। उसके अलावा जो डोम सिटी बनाई गई थी वो भी पूरी तरीके से फुल है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज के अंदर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो होटलें हैं जो डोम सिटी बनाई गई, जो टेंट सिटी बनाई गई मेले के अंदर, वहां पर भी जो है कोई कमरा नहीं खाली है कि जो श्रद्धालु वहां पर शरण ले सके। हालांकि जो अखाड़े थे वो तो उभर चुके हैं। यहाँ पर तीनों अपने स्नान के बाद तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसी अखाड़े के अंदर जो जमीन बची हुई है, जो उनके जो पंडाल बने हुए हैं वहां पर ही वो शरण लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पुलिस प्रशासन लगातार सभी एंगल से अपनी सुरक्षा का जो घेरा वो बढ़ाए हुए है। साथ में जो प्रयागराज शहर की जो एंट्री पॉइंट है वहां पर जो पार्किंग स्थल बनाया गया है मेला प्रशासन द्वारा, वहां पर सारी 4 पहिया गाड़ियां और या बड़ी बस की अगर हम बात करते हैं तो वो वहां पर रोक दी जा रही है। केवल 2 व्हीलर्स को जो है वो शहर में एंट्री दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो महाशिवरात्रि का स्नान है उसको लेकर के जो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है उसको और दायरा बढ़ा दिया गया है और जो श्रद्धालु किसी भी कीमत पर कोई किस्म की दिक्कत न हो इसको लेकर के तमाम कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सानिया, आरिफ, अगर बात की जाए तो ऐसे में 38वां दिन है आज महाकुंभ मेले का, जिसको लेकर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए तो ऐसे में ट्रैफिक और जाम की स्थिति काफी ज्यादा बनी हुई है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु है, जो यात्री है, उनको कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये जो महाकुंभ लगा ये आस्था का महाकुंभ है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके मन में आस्था है कि वो किसी भी कीमत पर इस महाकुंभ के अंदर जो अमृत स्नान है अब वो तो गुजर चुका है, जो अमृत बरस रहा है उसमें वो स्नान करके पूरे लाभ अर्जित करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो श्रद्धालु उन पर जो थकान है, जो उनकी जो परेशानियां वो नजरअंदाज कर रहे हैं और वो सीधा उनके जो मन में कि वो संगम पर पहुंच करके स्नान कर ले और मोक्ष की प्राप्ति कर ले। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो प्रशासन है वो श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, हालांकि श्रद्धालुओं को पैदल खासा चलना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि श्रद्धालु लगातार जो है वो संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको सीधा रास्ता दिखा करके उनको संगम तक पहुंचा रहा है। और जो लोग संगम में स्नान कर चुके हैं उनको वापस रहना है, उनके जो मार्ग बनाया गया उस मार्ग के ऊपर से ही उनको वापस लाया जा रहा है और उनको गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, चाहे भी स्टेशन भद्रडू तक उनको पहुंचाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो श्रद्धालु है उन पर असर इस बात का नहीं पड़ रहा है कि वो कितना परेशान हो रहे हैं, किस तरीके की उनके सामने समस्याएं आ रही है, बावजूद इसके कि वो आस्था मन में लेकर के आए और आस्था जो है वो इनकी परेशानी पर कहीं भारी पड़ रही है। सानिया, ठीक है आरिफ, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।